Hello, my dear students. I'm Zainab Hassan and I'm your science teacher. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, students, in our last video, we have completed short answer type questions of Chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals of Class 8 Science. हमने Class 8 के Science Subject के Chapter 4 Metals और Non-Metals के short answer type questions किए थे. So today in our this video we are going to start the long answer type questions. आज हम long answer type questions की बात करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 75 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन. क्या होता है जब आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, आपको बताना है उन कंडीशंस के अप्लाई होने पे क्या होगा. फर्स्ट वन इज द ए पार्ट इज सोडियम इज ड्रॉप्ड ऑन वाटर. मतलब सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन. आपने पढ़ा है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, मेटल विद वाटर. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनाते, तो यहाँ पे NaOH बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज होगी. हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. इसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि सोडियम जो होता है इट्स हाईली रिएक्टिव. मैंने आपको बताया था एयर और वाटर दोनों के साथ ही इट कैचेस फायर. तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी. तो हम लिख सकते हैं व्हेन सोडियम इज ड्रॉप्ड ओवर वाटर देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज एंड स्टार्ट्स बर्निंग बाय कैचिंग फायर. आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं. सो दैट्स द आंसर ऑफ ए पार्ट. द बी पार्ट इज आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, और ये ब्लू कलर का होता है इसका सोल्यूशन. इसके अंदर आयरन नेल, मतलब आयरन का सिंबल क्या है, Fe. मतलब आपके पास एक कॉपर सोल्यूशन है, उसके अंदर एक आयरन नेल डाल दी गई है, ये कॉपर हो गया. तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन. सो आपको पता है रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें कहा गया था अगर कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर, मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वो उसको उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा. मतलब आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर की प्लेस पे पहुंच जाएगा एंड इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu. कॉपर को रिप्लेस कर देगा एंड दिस इज ऑफ पेल ग्रीन. तो ये पूछ रहे हैं क्या होगा. सो यू विल राइट when iron nail is dipped in copper sulfate solution then the color of copper solution fades away due to the formation of iron sulfate and that is green in color. We have the C part. Zinc pieces are added to hydrochloric acids. Zinc pieces को कहाँ डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. C part में हमें बताया गया है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl. तो क्या होता है, यहाँ भी यही चीज है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, इसकी प्लेस पे पहुंचेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन दैट हाइड्रोजन एंड अ कलरलेस गैस इज रिलीज. और ये कलरलेस गैस हाइड्रोजन है. आपको इसकी बताया है मैंने, इसकी प्रेजेंस कैसे चेक करते हैं. एक बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल लाएंगे, अगर वो पॉप सॉन्ग की तरह बर्न कर रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है पटाखे जैसी, सो दैट इज हाइड्रोजन. तो ये बात हो गई. डी पार्ट हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड इज डिप्ड इन वाटर. सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है. सो आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है वाटर प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो वो क्या बनाएगा, एक एसिड बना लेगा, एसिडिक सॉल्यूशन. दैट विल बी H2SO4. दिस वन विल बी H2SO4. तो ये H2SO4 क्या है, दिस इज अन एसिड. तो एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा. तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर sulfuric acid is formed because it is a non-metallic oxide which is acidic in nature. We have the E part and the E part is magnesium oxide is dissolved in water. MgO को वाटर में डिसॉल्व किया गया है. यहाँ पे क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड को, अब क्या करा है इन्होंने, MgO को वाटर में डिसॉल्व किया है. ये एक बेसिक ऑक्साइड होती है क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक आर एसिडिक इन नेचर. तो ये क्या बना लेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन. ये क्या है, दिस इज अ बेस. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 1 किसका,
लॉन्ग आंसर टाइप का ABCDE 5 पार्ट्स गिवन है. I will provide you the theoretical part of this. So you have to write in your fair notebook. Now let's move to the second question. And question number second is, question number second क्या है हमारा? That is, what is the effect of oxygen and moisture on raw iron? Raw iron पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर क्या क्या इफेक्ट होता है? तो आपको पता है, when moisture and oxygen react with iron they form iron oxide which is called rust. Rusting हो जाती है, rusting will takes place. यहाँ पे rusting हो जाएगी iron plus water molecule means moisture. Moisture कितना भी हो सकता है, that's why we'll write XH2O plus oxygen O2. ये बना लेता है हमारा Fe2O3 डॉट XH2O. ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2O. सो ये क्या है? दिस कॉल्ड रस्ट. इसी को ही जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. आपने देखा होगा आयरन ऑब्जेक्ट्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं अगर हम, तो रिएक्शन के साथ, मतलब वी कीप इट ओपन इन द एयर एंड दैट देयर मॉइस्ट एयर रिएक्ट विद दिस आयरन, दैन इट फॉर्म रस्ट. रस्ट के साथ ये रस्ट बना लेता है मॉइस्ट एयर के साथ. वाटर है यहाँ पे हमारे पास, और हमारे पास ये एयर की ऑक्सीजन है और आयरन है, तो ये आयरन ऑक्साइड या फिर रस्ट बना लेगा. दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी. थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, what do you understand by activity of metals? Which of the known metals is most reactive and which one is least reactive? Activity of metals का क्या मतलब है? Activity of metals का मतलब है, आपको पता है activity metals का मतलब क्या है? Activity of metals means कौन सा मेटल किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है. मीन्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर्स. दूसरों के साथ मेटल्स का रिएक्शन करना क्या कहलाया जाता है? एक्टिविटी ऑफ मेटल्स के कौन सा मेटल किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो है आपका एक्टिविटी ऑफ मेटल्स. अब इसमें पूछा गया, अब आपको पता है एक्टिविटी ऑफ मेटल्स मैंने आपको पढ़ाया है. इसमें ये ऐसे बनी हुई होती है. सबसे ऊपर यहाँ पे पोटेशियम है, सबसे नीचे प्लैटिनम है. पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब होकर के, मतलब हाइड्रोजन से नीचे जो है, जैसे मरकरी, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये होते हैं. तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो ज़्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है. ये हो गया लेस रिएक्टिव, ये हो गया मोर रिएक्टिव. अब इसमें भी आपको याद रखना है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है. तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया? पोटेशियम हो गया. और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया? प्लैटिनम हो गया. यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज व्हाट इज कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन आपको पता है क्या होता है? कोरोजन होता है डैमेज ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और एनी केमिकल. किसी भी मेटल के सरफेस का खराब होना मॉइस्ट एयर की वजह से या किसी केमिकल लाइक एसिड की वजह से, वो कोरोजन कहलाता है. हाउ डू वी प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन? कोरोजन से हम कैसे मेटल्स से को बचा सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग. आपने पेंट करते हुए देखा होगा आपने, आयरन के जो आपके डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, उस पर आयरन का पेंट आप स्कूल में भी, आपके घर में भी किया जाता है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए प्रोटेक्टेड रहे. एक लेयर बन जाती है पेंट की जो ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होने देती है मॉइस्ट एयर का आयरन के साथ, और या फिर किसी दूसरे मेटल का भी. तो उससे क्या होता है, वो मेटल जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक शाइनी रहते हैं. नाउ वी हैव the next part and that is state whether the solution formed by the reaction of sodium water is acidic or basic. How to test it? ये कह रहे हैं कि जो सोडियम होता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो बन रहा है उसके साथ सोडियम प्लस वाटर क्या बना रहा है हमारा? NaOH बना रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है. तो ये बोल रहे हैं आपसे कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो बना है ये एसिडिक है या बेसिक है? तो ये तो ऑब्वियस है ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है. सॉरी, व्हाई? बिकॉज दीज आर द बेसिक ऑक्साइड. यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं. जब ये रिएक्ट करा सोडियम
तो बेसिक नेचर का मतलब बेस एल्कलाई फॉर्म हुआ। अब हमें कैसे पता लगेगा ये बेस है, तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ द मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं बेसेस, और बेस किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ, और एक सॉल्ट बना लेते हैं। तो हम एक रिएक्शन कर लेते हैं NaOH प्लस कोई सा भी एसिड जैसे HCl। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ Na ये Cl के साथ आ जाएगा NaCl, और आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये जो NaCl है एक न्यूट्रल सॉल्ट बना है, न्यूट्रल सॉल्ट बना है, मतलब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pH पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर वो ग्रीन कलर का आता है तो क्या है, वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो मतलब न्यूट्रल क्यों हुआ वो एसिड के साथ, क्योंकि वो बेसिक नेचर का था। So that is the test for a base, or you can go for any other test. So these are your long questions. I will provide you these answers and you have to write in your fair notebook. Till then, have a very nice day.